राहुल गांधी जी के सीने पर गोली मार दी जाएगी, ऐसा कहना है भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता का। और उस व्यक्ति ने यह बात छिपकर या किसी खुफिया कैमरे पर या चुपचाप नहीं कही है, बल्कि सार्वजनिक तौर पर एक न्यूज चैनल के डिबेट में देश के नेता प्रतिपक्ष को जान से मारने की धमकी दी गई है। राहुल जी को ऐसी धमकियां बहुत समय से मिल रही हैं और हर बार ऐसी कुत्सित मानसिकता का प्रदर्शन करने वाला व्यक्ति कोई संघी या भाजपाई ही होता है। इसीलिए संयोग नहीं है, इतनी हिम्मत, इतनी जुर्रत किसी साधारण से भाजपाई या संघी की नहीं हो सकती कि वो राहुल जी को जान से मारने की धमकी दे, जब तक कि कोई ऊपर से इशारा ना हुआ हो। और इसकी क्रोनोलॉजी मैं आपको जरूर समझाती हूँ। पहले राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी और प्रियंका गांधी जी की एसपीजी सुरक्षा हटा ली जाती है। राहुल जी को तमाम धमकियां मिलनी शुरू हो जाती हैं। कोई कहता है जुबान काट लेंगे, कोई कहता है राहुल जी का सर काट दे तो इनाम मिलेगा, और अब ये गोली मारने वाली भी बात सामने आई। राहुल जी यात्राएं करते हैं, ऐतिहासिक यात्राएं। कश्मीर को कन्याकुमारी से मोहब्बत के फेविकोल से जोड़ने का काम करते हैं। जितने दुखी, वंचित, पीड़ित लोग हैं इस देश के, उनकी नब्ज टटोलते हैं। यात्रा के दौरान उनका सहारा बनते हैं, उनका दुख दर्द बांटते हैं, उनके आंसू पोंछते हैं, छोटे बच्चों को गोद में उठा के माथा चूमते हैं। देश में मोहब्बत, भाईचारे का पैगाम, संघ और भाजपा की नफरत और हिंसा की राजनीति के खिलाफ पूरे देश में ये मोहब्बत का पैगाम फैलाने का काम करते हैं। और उन यात्राओं में भी सुरक्षा में चूक हो जाती है। सीआरपीएफ चिट्ठी लिखता है बड़ी सुरक्षा की चिंता व्यक्त करते हुए। उसके बाद सुनियोजित तरीके से वो चिट्ठी लीक की जाती है कि राहुल जी की सुरक्षा में लापरवाही हो रही है, चूक हो रही है, जानकारी सार्वजनिक हो जाए। राहुल जी निजी यात्रा करते हैं अगर विदेश में, तो वहां पर भी बीजेपी के स्टॉकर्स और ट्रोलर्स पहुंच जाते हैं, उनकी फोटो खींचते हैं और वो भी पब्लिक प्लेटफॉर्म में, पब्लिक डोमेन में डाल दिया जाता है। आज राहुल गांधी जी को धमकी जान से मारने की दी गई है, तो उस भाजपा के प्रवक्ता को क्या पार्टी से निकाल बाहर नहीं फेंकना चाहिए? मोदी जी, नड्डा जी, क्या देश के नेता प्रतिपक्ष की सुरक्षा की जिम्मेदारी इस देश की सरकार की नहीं है? यह कहा जाता है कि खामोशी का मतलब हाँ होता है। तो क्या मोदी जी इस पूरे प्रयोग में या षड्यंत्र में आपकी संलिप्तता है, आपकी स्वीकृति है, आपकी खामोशी का मतलब हाँ है? क्या यह मान लिया जाए कि इस युग का जो गांधी है, जिसने इस देश के संविधान को और लोकतंत्र को बचाने का बीड़ा अपने कंधों पर उठा लिया है, इस देश के चुनाव में वोट चोरी नहीं होने दी जाएगी, इसका बीड़ा अपने कंधे पर उठा लिया है और आपकी दुखती रग को दबा दिया गया है, तो इस तरीके की बयानबाजी करने वाले, धमकी देने वाले खुलेआम सड़क पे सरेआम घूमते रहेंगे और कोई उनके खिलाफ किसी भी तरीके का कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। आपको जवाब देना होगा मोदी जी। और यही सवाल मैं देश की मीडिया से भी पूछती हूं कि ये बात एक न्यूज चैनल पर कही गई है, कितने मीडिया चैनल्स ने इस पर डिबेट किया, कितने एंकर्स ने इसकी भर्त्सना की, निंदा की, कितने एंकर्स ने, कितने न्यूज चैनल्स ने सरकार को कटघरे में खड़ा किया? एक ने भी नहीं। देश के लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की जिम्मेदारी, देश की सरकार की जो जिम्मेदारी है, वो उसे निभानी पड़ेगी। गांधी को मारकर भी गांधी के विचार की हत्या संघ और भाजपा नहीं कर पाए। आज भी मोदी जी को उस गांधी विचार के आगे, गांधी जी के आगे नतमस्तक होना पड़ता है, न चाहते हुए भी सर उठाना पड़ता है, चाहे देश हो चाहे विदेश हो। और इस युग का जो गांधी है, वो भी निरंकुश सरकार की नाक में नकेल डालने का काम करता रहेगा। राहुल गांधी जी का बाल भी बांका नहीं हो सकता है जब तक कांग्रेस का एक एक संघर्ष का साथी सांस ले रहा है। पर सरकार को और मीडिया को जवाब देना पड़ेगा। जय हिंद।